राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुछ वैकेंसीज आई हुई थी। इस वैकेंसी में क्या है कि इस वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट है वो नियमावली 2019 के तहत होने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले नियमावली 2019 में कुछ संशोधन किया गया और नियमावली 2022 को प्रकाशित किया गया है। इस नियमावली में कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं और कुछ पॉइंट में को कन्वर्ट किया, मतलब चेंज किया गया है। सो मैं आज सिर्फ उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो आप लोगों का काम का है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएं अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयुक्त सभी पदों के लिए उम्र सीमा राज्य सरकार में नियमित नियुक्ति के लिए विहित मापदंड के अनुरूप होगी और उम्र की गणना नियोजन वर्ष के जनवरी माह के प्रथम तिथि से की जाएगी। जो आपका एज लिमिट है वो जनवरी के फर्स्ट डे से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। इस नियमावली में ये ऐड किया गया है। जो आपके पोस्टें आई हुई थी, पदनाम था, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पहले की तरह ही रखा गया है। जैसे कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करें तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई होना चाहिए और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। और ये जो आपका न्यूनतम अनुभव है वो सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की बात करें तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है ये 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांग रहे हैं और इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अमीन की बात करें तो अमीन के पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएं अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी। यदि विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात करें तो ये इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट स्नातक रखा गया है। और कार्यालय परिचारी की बात करें तो इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था। ये आपके 2019 नियमावली नियम 7 को संशोधित करके बनाया गया है। और ये है आपका जो ये एग्जाम्स होंगे, जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा वो एग्जाम के माध्यम से होगा। ये पहले एग्जाम के माध्यम से नहीं होने वाला था। पहले क्या था, जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में जो आपके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग और साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ पॉइंट बना हुआ था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होने वाला था। लेकिन अब इसमें संशोधन करके नए नियमावली 2022 के में इसको चेंज किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो अब इस सारे पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो एग्जाम के थ्रू होगा। और जो एग्जाम करवाने वाली जो बॉडी है वो बिहार सरकार का बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद है और ये BCECE बोर्ड कहलाता है। और जो आपका इसका जो रिजल्ट है वो आपको कुछ इस तरह निकाला जाएगा कि मान लो कि 50% जो सीट है इसमें वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यदि मान लो किसी भी पोस्ट के लिए एज एग्जांपल की 10 सीटें अवेलेबल है तो जो आपके जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट टोटल 15 बच्चों का जो सारा लिस्ट है, सारा डिटेल्स है वो डिपार्टमेंट रखेगी। और डिपार्टमेंट मान लो 10 लोगों को रिक्रूटमेंट करके मतलब उनको फील्ड में भेज दिया गया काम करने के लिए। और इन फ्यूचर ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड या फिर मतलब जो भी जब तक डिपार्टमेंट को काम है तो उस ड्यूरेशन में यदि कोई लोग कोई दूसरे जॉब के लिए चले जाते हैं या बीच में इस जॉब को छोड़ देते हैं तो जो रिक्रूटमेंट जो रिक्तियां बचेंगी, जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसका जो रिक्रूटमेंट का जो फुल किया जाएगा वो जो 50% जो वेटिंग में बच्चे रखे जाएंगे उनके जो टॉप होंगे उनको फिर लिया जाएगा। मतलब उसके लिए फिर नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जो आपका 50% जो प्रतीक्षा मतलब वेटिंग लिस्ट में होगा उन्हीं में से किन्हीं को कॉल किया जाएगा। ये हो सकता है 2 महीना बाद हो, 5 महीना बाद हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लास्ट मंथ में भी हो सकता है। सो वेटिंग लिस्ट वालों का ये प्रावधान किया गया है। और जो आपका
वेटिंग लिस्ट प्लस चयनित मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है वो आपका बीसीई सीई बोर्ड के द्वारा डिपार्टमेंट मंगवा लेगी और इसके अंतर्गत इसका सारा काम किया जाएगा। इस चयन का जो देखने वाले कुछ डिपार्टमेंट है मतलब जो कुछ समिति का गठन किया गया वो इस प्रकार है जो इस पूरे प्रोसेस को देखेगी। वो है आपका पहला है निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना, ये इसके अध्यक्ष होंगे। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारी, ये इसके सदस्य ऊपर वाले अध्यक्ष हैं, नीचे वाले सदस्य होंगे। फिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समान प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा नामित पदाधिकारी भी इनके सदस्य होंगे। और अल्पसंख्यक वर्ग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सामान्य वर्ग विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। सहायक निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय इसके सदस्य सचिव होंगे। और इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, इसके जो इनका जो आपका यदि मान लो कि इनके जॉब से डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं हुई या फिर कुछ दिक्कत है मतलब इनको हटाने की नौबत आई, तो इनका जो हटाने के लिए इन रिस्पॉन्सिबल होंगे रिस्पॉन्सिबल बॉडी होंगे वो है आपके निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा। इनको यदि इन फ्यूचर कभी स्पेशल केस में हटाया जाएगा तो इनके द्वारा इनको बंदोबस्त पदाधिकारी को मतलब इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद इनको अपने पदभार से निलंबित किया जाएगा। सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के पश्चात विभाग या निर्देशालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के अनुसार जिला राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब वही है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण होने के बाद आपको एक एग्जाम लिया जाएगा और उस एग्जाम में उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। मतलब उस एग्जाम को मे बी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा तो उसमें उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये आपका नियोजित कर्मियों का मानदेय से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है तो ये इसमें आपको मानदेय मिलेगा। और मानदेय में क्या है कि वृद्धि या कमी किया जा सकता है जो कि आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है और ये आप सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मेन बदलाव इसमें यदि बात करें तो मेन बदलाव ये है कि अब नंबर बेसिस या एक्सपीरियंस बेसिस पे जो नंबर मिल रहे थे वो अब वैलिड नहीं है। आपको सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन लेना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उसका क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको पूरा करना है और फिर डिपार्टमेंट एग्जाम निकालेगी, मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस करवाएगी, उसमें आपको पास होना है। सो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें, आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। और इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपका कुछ भी जानकारी हमें मिला तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूंगा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट का जो आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके इस चैनल पे दे दिया गया है, सो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ओनली जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं इस चैनल पे आपको अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें चैनल वीडियोस पे और शेयर करें। और यदि आपके पास कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप प्लीज़ मेरे को मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है presentationssociety.003@gmail.com पे। या फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमें डायरेक्ट कमेंट करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो और भी बच्चों का जो क्वेरीज होगा सो उसमें उनके डॉट सॉल्व हो जाएंगे। सो आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं सबका आंसर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बने रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और क्योंकि इस चैनल पे और भी बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ ऑलरेडी दिया गया है, सो आप प्लीज़ विजिट करें और भी वीडियोस को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।